राजधानी 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 सर्द की ठिठुरती रातों में आप स्टेट प्रेसिडेंट बिहार वो मौजूद रुकन असेंबली बिहार से मैं मौजूबाना ख्वाहिश करूंगा कि वो हमें मुखातिब फरमाए। भाई उनको दूसरे जलसे में भी जाना है, यहाँ पर आए बहुत बड़ी बात है, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ मैं मौजूबाना ख्वाहिश करूंगा अली जनाब अख्तरुल ईमान साहब से मैं अली जनाब अख्तरुल ईमान साहब स्टेट प्रेसिडेंट बिहार और एमएलए बिहार से मैं मौजूबाना ख्वाहिश करूंगा कि अभी मुखातिब करेंगे। लोग स्टेज से उतरिए, स्टेज टूट जाता। हम यहाँ पर तमाम हैदराबादियों की जानिब से अली जनाब मोहतरम मुकाम अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार स्टेट के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट भी है और वहाँ के एमएलए भी है, उनका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं और उनसे मैं मौजूबाना ख्वाहिश करूंगा कि वो हमें मुखातिब फरमाएं। इस इंतखाबी जलसे के सदर बावकार डाइस पे तशरीफ फरमा जनाब भाई मूसा साहब, बिहार से तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तर्जुमान जनाब मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, बिहार में इंटेलेक्चुअल सेल के हमारे प्रेसिडेंट जनाब भाई डॉक्टर अबू सायम साहब, करीमनगर से एमआईएम की पूरी टीम के मीरे कारवा जनाब भाई अहमद साहब, भाई जनाब अब्बास साहब और यहाँ पर मौजूद सभी एमआईएम के अच्छे साथियों, गय्यूर नौजवानों, बुजुर्गों, अजीज और प्यारे बच्चों, मेरे गैर मुस्लिम और मुस्लिम साथियों, मेरी नेक और पाकीज़ा तरीन माँ बहनों और बेटियों, मैं दिल की गहराइयों से आप सबों के हर दिल अजीज उम्मीदवार गौसिया सुल्ताना को अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं कि एक बेटी ने अपने समाज की खिदमत का जज्बा लेकर आपके सामने में दस्ते सवाल फैलाया है कि आप उनकी झोली में वोट डालकर अपनी खिदमत का मौका इनायत करें। शहर हैदराबाद के लोगों, मैं यहाँ आया हूँ आपके हौसले और जुर्रत को सलाम करने आया हूँ, आपकी सियासी बालिदगी और आपकी सियासी समझ को सलाम करने के लिए आया हूँ। इस वक्त शहर हैदराबाद ने जो मुमताज मकाम हासिल किया है, आपके माजी की तारीख रोशन और ताबनाक जरूर रही है। निजाम ने जो हुक्मरानी का नज्म दिया है वो तो बेनजीर है ही। आपका शहर तारीखी शहर है, उर्दू का किला ये रहा है। आपका शहर चार मीनार के नाम से मशहूर रहा है। मक्का मस्जिद के तकद्दुस से भी पूरी दुनिया वाकिफ है। लेकिन इस वक्त जदीद हिंदुस्तान में अगर इस शहर का नाम रोशन हुआ है, इस शहर की अजमत में इजाफा हुआ है, तो आपकी तवाना सियासी ताकत ने आपके इज्जत को दोबाला किया है। हम आपको मुबारकबाद देने आए हैं शहर हैदराबाद के गय्यूर बासिंदों कि आपने इस वक्त जुल्म की आंधी में जो हक व इंसाफ का चिराग जलाया है, पूरे हिंदुस्तान में दूसरा शहर आपका मुकाबिला नहीं कर सकता है जो आप मुमताज और मारूफ हैं। मैं इस वक्त बड़े यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में किसी बेटी की आबरू अगर बर्बाद होती है, किसी जवान का पर बेईमाना कत्ल होता है, कोई बस्ती जलाई जाती है, कहीं जुल्म के अंगारे अगर सुलगाए जाते हैं, तो ऐसी मजलूम आबादी दिल्ली की सल्तनत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखती है, बल्कि शहर हैदराबाद की तरफ देखती है कि जुल्म के खिलाफ इंसाफ की आवाज अगर उठ सकती है तो शहर हैदराबाद से उठ सकती है। उसके लिए मैं आपको सलाम करता हूं। आपके शहर ने इस मिल्लत को जो तवानाई बख्शी है, एक देखिए, इस मुल्क में हमें रहना है, ये मुल्क हमारे आबा की मीरास है। हम किसी की जागीर में बसने वाले किसी की रैयत नहीं है। इस वक्त मुल्क में पेदर पे जो हालात आए, फिरका वाराना फसादात ने हमारी तवानाई को, हमारे कल कारखाने लूटे, हमारी सनतें बर्बाद हुई, हमारी इज्जतें लूटी, हमारे नौजवानों की गर्दनों पे शमशीरें चली, हमारे मासूम बच्चों का कत्ल हुआ है। लेकिन ये मुल्क, पूरे मुल्क में मिल्लत
खौफ के समंदर में डूबी जा रही थी। ऐसे वक्त में अगर इस उम्मत को किसी ने सहारा दिया है, इस कमजोर मिल्लत को किसी ने तवानाई बख्शी है और एहसास कमतरी के समंदर में गर्क होने से अगर किसी ने बचाने का काम किया है, बिलाशुबा मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपकी शहर की अजमत और आपके शहर के बेटे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हक व सदाकत की आवाज ने ताकत बख्शी है। आज मुल्क में नौजवान अगर मुदल्लल बहस करता है, इस मुल्क का वाजिब हिस्सेदार अपने आप को समझता है, मुदल्लल गुफ्तगू करता है, तो ये गुफ्तगू की तवानाई, ये ताकत उसे कहां से मिली है? जब टीवी में के स्क्रीन पे बहस करता हुआ अपने शेर को देखता है, जब जुल्म के ऐवानों में भी हक व सदाकत की आवाज को बुलंद करते हुए देखता है, पार्लियामेंट में जब किसी से नहीं, न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है, फकत अल्लाह के आगे, अल्लाह के आगे झुकने वाला जब किसी के सामने में नहीं झुकता है, तो ये चीज हमारे नौजवानों के सीनों में एक नई तवानाई बरस रही है। और आज जरूरत इस बात की है, ये शहर जो मोहब्बत का अमीन रहा है, ये शहर जो तरक्की, अपनी सराफत, अपनी जबान, अपने कल्चर की अमीन है, इस शहर को दुश्मनों की नजर लगी है। गुजरात के नफरत के सौदागरों ने आपके शहर का रुख कर लिया है। दिल्ली में बैठे हुए कांग्रेस के मुनाफिकों ने भी आपकी मोहब्बत को पामाल करने की कोशिश की है। मैं दास्ताने गम नहीं सुनाना चाहता कि बाबरी मस्जिद के तोड़ने की साजिश में कांग्रेस कितनी बेनकाब हो गई है। वो कांग्रेस जो छुप छुप कर साजिश करती थी, 5 अगस्त को बेनकाब हो गई है। राम मंदिर और मस्जिद का तनाजा खड़ा करने वाली ये कांग्रेस अब आ गई है सामने में। जिस मस्जिद की टूटी हुई जमीन पर वहां पर मंदिर मस्जिद बनाने की यकीन दहानी कराने वाली कांग्रेस आज चांदी की दीवारों से मंदिर की तामीर करके अपने आप को बेनकाब कर दिया है। उस मुनाफिक सियासत से आपका हमारा एतमाद तो उठ ही चुका है। लेकिन दूसरी तरफ गुजरात का नाम लब पर आता है तो मेरे कानों में और मेरे तसव्वुरात में वहां की माँ बहनों और बेटियों की लुटी हुई इज्जत की चीख सुनाई देती है। वो जली हुई लाशें देखता हूँ, वो जले हुए मकानात की तस्वीर सामने में आती है और वही लोग आपके शहर का रुख कर रहे हैं। इस शहर के मकीनों, हिंदू और मुसलमानों, मैं सबों से गुजारिश करने के लिए आया हूँ, अपने नस्लों की बका के लिए, अपने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए, इस शहर की तरक्की के लिए नफरत के सौदागरों को अपने शहर में कदम रखने की इजाजत मत देना। एमआईएम आई है शोहरत, इज्जत और दौलत के लिए नहीं आई है। ये पार्टी खड़ी ही हुई है समाज की खिदमत के लिए और अदल और इंसाफ की आवाज के लिए। याद रखना नौजवानों, इंसाफ कायम होता है तभी अमन की बहाली होती है और अमन की बहाली के बगैर कोई तामीर और कोई तरक्की नहीं हो सकती है। ये शहर जो तरक्की की शाहराह पर आज कदम बढ़ा रहा है, अगर इस शहर में नफरत के सौदागरों को पांव रखने के लिए दिया तो हिंदू मुस्लिम भाइयों कान खोलकर सुन लो, नफरत के सौदागर आपके नस्लों के मुस्तकबिल को तबाह व बर्बाद कर देंगे। उठिए, इस शहर की अजमत को बचाने के लिए उठिए, उठिए इस मुल्क की सालमियत के लिए उठिए, उठिए इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत के लिए उठिए, उठिए इस मुल्क में शरीयत की हिफाजत के लिए उठिए, उठिए अपने मस्जिद के मीनारों की हिफाजत के लिए उठिए, उठिए इस मुल्क में मंदिर के कलश की हिफाजत के लिए उठिए और उठिए एमआईएम को तवानाई देने के लिए उठिए। इसलिए कि एमआईएम से ज्यादा हक व सदाकत की आवाज आज कोई सियासी पार्टी नहीं कर पा रही है। मैं बड़ा ममनून हूँ, बड़ा मस्कूर हूँ, बड़ा एहसानमंद हूँ आपके शहर का कि सीमांचल से मैं वहां मुल्क की सरहदों के करीब से, नेपाल की वादियों के करीब से आया हूं, आपको सलाम करने आया हूं, आपके अजमत को सलाम करने आया हूं, आपके हौसलों से हौसला लेने आया हूं, आपकी जुर्रत और बेबाकी से सबक पढ़ने आया हूं कि आपने हमें बड़ा हौसला दिया है और उस आंधी में और उस अंधेरे में, उस तारीख तरीन वादियों में आज एक एक नहीं बल्कि 5-5 चिराग एमआईएम के रोशन करने में आपने जो मेहनत की है, आपकी जो दुआएं मिली हैं, हम उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त पूरे मुल्क में एमआईएम की मकबूलियत बढ़ती चली जा रही है। हर तरफ जिस तरह से प्यासा अलतश कर रहा है, हर तरफ मजलूम आबादी असदुद्दीन अवैसी और एमआईएम की पुकार लिए बैठा है। बंगाल के लोग आपके लिए तरस रहे हैं, यूपी के लोगों को सदमा है, आसाम के लोग कहते हैं आप भी यहाँ आओ और हर मजलूम आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। मेरे गय्यूर नौजवानों, इस मुल्क की हिफाजत अगर चाहते हो तो आंसुओं के कतरों से, दुआओं के मांगने से नहीं होगा। कौमों की तारीख
आंसुओं के कतरों से नहीं बल्कि लहू के कतरों से लिखी जाती है। जो कौम दुनिया में गर्दन कटाती है वो तख्त ताज का मालिक बनती है, जो कौम गर्दन झुका लेती है उसकी नस्लों से गुलामों की पैदाइश होती है। आओ अपने अज़्म को ताज़ा करो। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि गौसिया बेगम साहिबा का जो निशान है पतंग का, जो बुलंदी की अलामत है, नंबर 1 में है। आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। याद रखिए वोट अमानत है और अमानत को अहले अमानत के हवाले करना वो आप पर वाजिब है। इस मुल्क में अपनी सियासी तवानाई के लिए, इस मुल्क की सालमियत की बहाली के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत की बका के लिए, इस मुल्क की आइन की हिफाजत के लिए जो आपके पास तलवार है वो वोट है। वोट वो तलवार है। अगर आपने किसी सिपाही को दिया तो न सिर्फ आपके आइन की बल्कि आपके माओ बहनों और इज्जत और आबरू की, आपके शरीयत की हिफाजत होगी। और गलती से अगर यही वोट, यही तलवार अगर किसी जालिम के हाथ में चली गई तो गर्दन आपकी और हमारी काटी जाएगी। याद रखिए जो जैसा बोता है वैसा काटता है। आपने हमेशा अच्छा बोया है और आपने जो फसल उगाई है, हक और इंसाफ का जो चिराग रोशन किया है, पूरा मुल्क आज से सबक सीख रहा है। आइए एक बार अपने अज़्म को ताज़ा कीजिए और पूरी तवानाई के साथ वो तारीखी जीत से MIM को हमकनार कीजिए कि आपके हौसले से पूरे हिंदुस्तान के मजलूम आबादी को एक हौसला मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सर्दी की ठिठुरती रातों में चलो धूप पहन कर निकले हम, गर्मी के मुलायम धागों से एक स्वेटर बुनकर पहने हम।